Hello everyone, I am Gagandeep Kaur working for IP Indraprasth Institute of Technology from Nursing Department as a clinical instructor. Today I am going to discuss about the pharynx, the position of pharynx, the types of pharynx, the structure associated anteriorly, posteriorly, the function, the blood supply, etc. So let's just start with the position of the pharynx. The pharynx is a passageway about 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये क्या है? pharynx क्या होता है? हमारा थ्रोट होता है. इसका passageway क्या होता है? about 12 to 14 सेंटीमीटर ये होता है हमारे लेंथ के अंदर. इफ़ यू सी द डायग्राम, इसके अंदर क्या है? ये क्या है? हमारा pharynx. उसके बाद इसको फर्दर क्लासीफाई करके आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता दी जाएगी. अब हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं फेरिंग्स की. फेरिंग्स है 12 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक्सटेंड करता है हमारे पोस्टीरियर नेर्स. ये जो हमारे एंटीरियर नेर्स ये है पोस्टीरियर नेर्स से क्या है ये एक्सटेंड करता है और हमारे माउथ और लैरिंग्स के लेवल पे होता है अबाउट 6th थोरेसिक वर्टिब्रा. और जब ये 6th थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है उसके बाद ये नीचे जाके अपना यहाँ से इसके बाद ये जो पे ओरोफेरिंग्स है हमारा, इससे बिहाइंड ये क्या है, नीचे एक ट्यूब यहाँ से पास होती है जो आगे जाके इसको ईसोफेगस के अंदर कन्वर्ट कर देती है. ठीक है. देन कम्स द एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद द फेरिंग. इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से? तो सुपेरियरली, सुपेरियर मीन्स इसके ऊपर क्या होता है, इन्फीरियर सरफेस एंड बेस ऑफ स्कल. जो हमारा स्कल है उसका क्या है, इन्फीरियर बेस इसके सुपीरियर में होता है, फेरिंग्स के सुपीरियरली. इन्फीरियरली मीन्स जो फेरिंग्स के नीचे है हमारे पास, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ईसोफेगस है वो क्या है, एक ट्यूब जो होती है इसको क्या है आगे जाके ईसोफेगस के अंदर ही एसोसिएट करवा देती है. एंटीरियरली मीन्स आगे, इसके आगे क्या है, वॉल इज़ इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ ओपनिंग इनटू नोज़. अब इसकी वॉल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है क्योंकि आगे से क्या होती है, नोज़ की हमारे ओपनिंग होती है, माउथ होता है एंड देन लैरिंग्स. Posteriorly, we have areolar tissue, involuntary muscles and body of first 6 cervical vertebra. First 6 जो हमारे पास cervical vertebra होते हैं वो इसके posteriorly they are present. Then comes the division, the descriptive purpose. Pharynx is divided into 3 main parts. The 3 main parts are, first one is nasopharynx, then comes oropharynx and then comes laryngopharynx. Let's see the diagram again. This one is oropharynx. First one comes nasopharynx, then come oropharynx and then come laryngopharynx. See, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Let's just talk about first one, that is nasopharynx. Now nasopharynx क्या है, a nasal part of pharynx lies behind the nose at the level of soft palate. जहाँ पे हमारा soft palate situated होता है, nasal part जो pharynx का है वहीं पे उसके behind क्या है, upper level पे lie करता है. इसकी जो lateral wall होती है उसमें 2 openings होती है हमारे, जो auditory ट्यूब्स होती हैं, वन लीडिंग टू ईच मिडल ईयर. जो भी है हमारे ईच मिडल ईयर को आगे जाके लीड करती है. ऑन द पोस्टीरियर, जो इसकी पोस्टीरियर वाली वॉल होती है उसके अंदर क्या है हमारे पास, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ में. अब ये जो हमारे लिम्फॉइड, ये जो हमारे लेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं ये क्या है, प्रोमिनेंट होते हैं इन चिल्ड्रन के अंदर जब तक उनकी अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर ऑफ एज होती है. उसके बाद क्या है, दे ग्रेजुअली एट्रोफी. एट्रोफी मीन्स उसके बाद क्या है, इनका साइज़ अपने आप ही रिड्यूस होने लग जाता है. इट्स अ नेचर. Then comes our second one, that is oropharynx. Second part is oropharynx. Oropharynx क्या है, और oral part of pharynx जो lie करता है हमारा behind the mouth और extend करता है below the level of soft palate. अब इसके बाद इसकी जब हम बात करेंगे, जब हम swallow करते हैं, when we ईट आर मील, अब हम उसको स्वेलो करके, जब हम उसको च्यू करके हम उसको स्वेलो करते हैं तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है वो इसको क्या है, अपवर्ड की तरफ पुश कर देता है. अब जब ये इसको अपवर्ड की तरफ पुश कर देगा तो उससे क्या होगी, जो हमारी अपवर्ड नेज़ल कैविटी है वो क्या है, सील ऑफ हो जाएगी. अगर वो ओपन रह जाएगी तो जितना भी हमारा फूड होगा वो हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर कर सकता है. ठीक है. तो इस वजह से इसको क्या होता है, हमारे ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जब हम स्वेलो करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट जो होता है अपवर्ड की तरफ पुश हो जाता है और नेज़ल कैविटी को सील ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से प्रिवेंशन होती है हमारी एंट्री ऑफ फूड एंड फ्लूइड इन द नेज़ल कैविटी. ये इसका मेन फंक्शन भी है. नेक्स्ट कम्स आर
लेरिंजोफैरिंग्स। लेरिंजोफैरिंग्स पार्ट है हमारे फैरिंग्स का जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स के बाद ही हमारा, जैसे मैंने सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले है हमारा नेजोफैरिंग्स का पार्ट, देन कम्स आर ओरोफैरिंग्स एंड देन कम लेरिंजोफैरिंग्स। लेरिंजोफैरिंग्स के बाद ही हमारा क्या है, इसोफेगस आगे फर्दर स्टार्ट हो जाता है, उसकी इनिशिएशन हो जाती है। तो लेरिंजोफैरिंग्स क्या है, जो हमारा लेरिंजियल पार्ट है फैरिंग्स का, एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरोफैरिंग्स अबव। जो इसके ओरोफैरिंग्स है, लेरिंजोफैरिंग्स है, उसके अबव क्या है हमारे पास ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स अबव करता है, कंटिन्यू करता है आगे लेरिंजोफैरिंग्स में, और जो लेरिंजोफैरिंग्स है आगे क्या कन्वर्ट करता है हमारा इसोफेगस के अंदर, विद द लैरिंग्स लाइंग एंटीरियरली, जिसके अंदर क्या है हमारा पहले लाई कर रहा है हमारा लैरिंग्स। देन कम्स हमारे पास इसके अंदर, फर्स्ट विल टॉक अबाउट इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। जो हमारा फैरिंग्स है इसको ब्लड सप्लाई मिलती है सेवरल ब्रांचेस, जो हमारे फेशियल की आर्टरीज होती हैं, जो हमारे फेस की सेवरल आर्टरीज होती हैं, वहाँ से इसको क्या है अपनी ब्लड सप्लाई मिलती है फैरिंग्स को। और जो इसको नर्व वीनस रिटर्न मिलेगा, जो इसको वेन सप्लाई मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, इनटू फेशियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स। जो इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं वो इसको सप्लाई करती हैं इसका वीनस रिटर्न। इसके अंदर हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के अंदर सेवरल हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ भी आते हैं। नंबर 1 इज़ म्यूकोजल मेम्ब्रेन लाइनिंग, सब म्यूकोजा एंड स्मूथ मसल। जो फर्स्ट हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है वो सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम से बन के बनी है, और क्या है टफर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर। फंक्शन इसका सेम वही रहेगा कि ये ड्यूरिंग स्वेलोइंग ये क्या करती है, अपना फूड को क्या कर फूड अपना नेज़ल कैविटी के अंदर एंटर ना हो जाए, इस वजह से क्या है उसको अपवर्ड पुश करके उसको क्या है सील ऑफ कर देती है। एंड सब म्यूकोज़ा हमारा जो है माल्ट से बना है, म्यूकोज़ा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू से, और क्या करता है प्रोटेक्शन करता है हमें अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे वो हमारे फेरिंग्स को परमानेंटली ओपन रखेंगे, सो दैट हमारी जो ब्रीदिंग है वो इंटरफेयर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। जो हमारे पास फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन है हमारे फेरिंग्स कंटेन सेवरल फंक्शन, सम ऑफ देम आर passageway for food and air. It provide a passageway for food and air. The pharynx involved है हमारा both breathing के अंदर and as well as हमारा digestive system के अंदर। एयर जो है पास करती है हमारे नेज़ल और ओरल सेक्शन से, और फूड थ्रू द ओरल एंड लिंजल सेक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास एक ही फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आई, एयर के लिए भी है पैसेजवे और फूड के लिए भी है ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। अब वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग में क्या है हमारे पास कि इसके अंदर सेम मेथड से ही, जैसे हमने अपर वाला मेथड डिस्कस किया, अभी सेकंड के अंदर भी क्या है सेम मेथड एज इन द नोज़। एयर इज़ फर्दर वार्म्ड, एयर फर्दर वार्म होगी और मॉइस्चर्ड होगी और पास करेगी टूवर्ड्स हमारे लंग से। तो ये क्या काम करता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग में भी। नेक्स्ट कम्स आर टेस्ट। टेस्ट के अंदर है हमारे पास ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं इसको सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करती हैं इसके एपिथेलियम, ओरल और लेरिंजियल फेरेंजियल पार्ट्स में। देन कम्स हमारा हियरिंग। हियरिंग जो है हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब जो है वो एक्सटेंड करती है हमारे नेज़ोफैरिंग्स तक, जो कि ईच मिडल ईयर के अंदर जा रही है। मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको बता दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये लीड कर रहा है हमारे ईच मिडल ईयर के अंदर बीइंग एट द सेम प्रेशर, इनर भी और आउटसाइड भी। अब ये जो चीज़ है इसका प्रेशर मेंटेन कर रही है मिडल ईयर के अंदर भी और आउटर ईयर के अंदर भी, जिसकी वजह से हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी ईयर की, उसकी क्या है प्रोटेक्शन हो रही है फ्रॉम चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उससे इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये चीज़ क्या करके रख रही है, प्रोटेक्ट करके रख रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो हैं, जो हमारे लेरेंजियल और फेरेंजियल टॉन्सिल्स के हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। इसके अंदर ही वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, जो कि क्या करते हैं इनहेल्ड एंटीजन्स को स्वेलो करके भी उनके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अगर क्या है कोई फॉरेन उन्होंने एंटीजन्स क्या है इनहेल कर भी लिया तब भी क्या है उनके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास फिर से टॉन्सिल्स की बात आएगी कि वो चिल्ड्रन के अंदर होते हैं, वो क्या है प्रोमिनेंट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, एंड आफ्टर 7 years ऑफ एज ये क्या करते हैं धीरे धीरे एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स आर स्पीच। स्पीच प्रोवाइड करती है हमें फंक्शन लाइक रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड, एसेंड करती है हमारा लैरिंग्स, और हमें क्या है हर एक की वॉइस को इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स में होने के लिए क्या करती है डिफरेंशिएट करती है हर इंडिविजुअल को। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैरिंग्स। थैंक यू सो मच।